जमीन वक्फ की कब्जा अतीक गैंग का। अतीक के वक्फ कांड का नया खुलासा। वक्फ की एक जमीन पर अतीक के रिश्तेदार ने बनाई कोठी। वक्फ की जमीन हड़प गया था अतीक। कुरान में लिखा है, अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए दान जरूरी है और आप जो दान करते हैं उसके बारे में अल्लाह को पहले से पता होता है। इसी दान को वक्फ कहा जाता है, जिसे इस्लाम धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। जब कोई संपत्ति वक्फ के रूप में दान दी जाती है तो उस संपत्ति के मालिक खुद अल्लाह होते हैं और इस संपत्ति से गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को मदद भी की जाती है। 7वीं शताब्दी में जब पैगंबर मोहम्मद साहब को वक्फ के रूप में 7 बीघा दान मिले थे, तब उन्होंने भी वक्फ की संपत्ति से मदीना के गरीब मुसलमानों की मदद की थी। वक्फ की जमीन पर कब्जा करना इस्लाम धर्म में वर्जित है, लेकिन अगर इसके बाद भी वक्फ की संपत्ति अवैध कब्जा हो तो आप इस पर क्या मानेंगे? वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा का मुद्दा सामने आया है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर ने करोड़ों की वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया था। कई राजनीतिक दलों ने इस गैंगस्टरों का समर्थन किया। तो आइए क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अभी तक आपने वक्फ के गलत दावे और अवैध कब्जे की खबरें सुनी होंगी, लेकिन अब वक्फ की संपत्ति पर कब्जे की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। प्रयागराज में वक्फ की कई संपत्तियों पर पूर्व माफिया डॉन अतीक अहमद के परिवार और उसके करीबियों के कब्जे में है। मकान, दुकान और कई बड़ी इमारतें जो वक्फ की संपत्ति बताई जाती थी, वो कई वर्षों से अतीक अहमद के परिवार की निजी जागीर बनी हुई है और वह इनका भरपूर दोहन करते हैं। वक्फ की करीब 71 करोड़ की संपत्ति पर अतीक अहमद के करीबी कुंडली मारकर बैठे थे और इन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर अवैध खनन करके वहां की मिट्टी तक बेच डाली। जब इन संपत्तियों की जांच हुई तो पता चला कि प्रयागराज वक्फ बोर्ड के एक तत्कालीन मुतवल्ली ने लाखों रुपए लेकर वक्फ की जमीन अतीक अहमद और उसके परिवार को गिफ्ट में दे दी। वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में प्रयागराज पुलिस ने नवंबर 2023 में अतीक के परिवार के 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसमें से कुछ संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया गया था, जबकि कुछ संपत्ति पर अभी तक अतीक और उसके भाई अशरफ के परिवार वालों का अवैध कब्जा है। योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए वक्फ के साथ साथ कई अन्य जमीनों को भी माफिया के कब्जे से छुड़वाया और कई सरकारी जमीन पर भी माफिया अतीक अहमद का कब्जा था, जिसको वापस लेकर यूपी सरकार ने वहां गरीबों के लिए घर बना दिया। तो आइए आपको बताते हैं कि इन संपत्तियों पर अतीक और उसके भाई अशरफ के परिवार और रिश्तेदारों का कब्जा। जीटी रोड पर 9 दुकान और पीछे मकान पर मोहम्मद तारिक का कब्जा, जो माफिया अशरफ का साला है। इसकी कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए है। जीटी रोड पर ही करीब 20 करोड़ की संपत्ति पर मोहम्मद जैद, हमजा, मनसूद, अहमद शिवली, अब्दुल्ला की संपत्ति है। ये सब अशरफ के रिश्तेदार हैं। पूर्व मुतवल्ली अशियम ने अतीक के परिवार से पैसे लेकर 18 करोड़ की संपत्ति का 29 साल 6 महीने के लिए उसके रिश्तेदारों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था और फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा लिया था। जीटी रोड पर 30 करोड़ की संपत्ति पर छोटे चप्पल वाले मोहम्मद साबिर, उबैद उल्ला, अब्दुल्ला, सुहेल अहमद, अंसारी अहमद, महमूद, मोहम्मद आबिद और मोहम्मद जैस ने अवैध तरीके से दुकानों और बहुमंजिला मकान बनाए हैं। सभी अतीक के रिश्तेदार हैं। एक मकान को पीडीए ने तोड़ा भी है। 50 लाख की संपत्ति पर अतीक के रिश्तेदार मोहम्मद फैज का कब्जा है। अब आप सोचिए कि जब गुंडे माफिया वक्फ और गरीब मुसलमान की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो आम मुसलमान उस वक्फ कानून का विरोध क्यों करेगा, जो कब्जे से जमीन छुड़वाने में मदद करता है। तो आप सवाल ये है कि आखिर संसद में बने कानून का सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विरोध करने वाले लोग कौन हैं? ये लोग तब कहां थे जब अतीक जैसे गुंडे माफिया वक्फ जमीन पर कब्जा कर रहे थे? तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।